संत नगर पुल की टेढ़ी दीवार बनी खतरे की घंटी, सैकड़ों ग्रामीणों का प्रदर्शन, प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी। बाड़ी न्यूज। बाड़ी क्षेत्र के संत नगर पुल की टेढ़ी दीवार को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश अब खुलकर सामने आ गया है। शनिवार को सैकड़ों ग्रामीण पुल पर एकत्रित हुए और जोरदार प्रदर्शन कर प्रशासन से पुल की क्षतिग्रस्त एवं टेढ़ी दीवार को तत्काल तोड़कर दोबारा सुरक्षित तरीके से निर्माण कराने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते सुधार कार्य नहीं कराया गया तो ये पुल कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि पुल की टेढ़ी दीवार न केवल यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनी हुई है, बल्कि प्रशासन की लापरवाही का भी प्रतीक है। उनका आरोप है कि पुल की स्थिति को लेकर कई बार ध्यान आकर्षित कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि यह मार्ग क्षेत्र के प्रसिद्ध बिसिनीगिरी बाबा धाम तक पहुंचने का प्रमुख रास्ता है, जहां भाद्रपद एवं वैशाख माह में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा संत नगर, बसई का पुरा, सागौर का पुरा, खटाना का पुरा, सागौर, उमरेह, नादरौली, कोयला, बिदरपुर, नकसौदा, जमुरा सहित अनेक गांवों के हजारों लोग प्रतिदिन इसी पुल से आवागमन करते हैं। ऐसे में पुल की टेढ़ी दीवार किसी भी समय बड़ी दुर्घटना को न्योता दे सकती है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की कि जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पुल की टेढ़ी दीवार को हटाकर नई एवं मजबूत सुरक्षा दीवार का निर्माण कराया जाए, ताकि आमजन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ग्रामीणों का कहना था कि हादसे का इंतजार करने के बजाय प्रशासन को पहले ही प्रभावी कदम उठाने चाहिए। प्रदर्शन में पूर्व सरपंच भारत लाल मीणा, जीतू मीणा, सागौर भीम आर्मी के जिला महासचिव जितेंद्र मीणा, हरिचरण मीणा, नरेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, लक्ष्मण सिंह जाटव, जितेंद्र सिंह बसई का पुरा, गंगू गुर्जर, उमेद गुर्जर खटाना का पुरा, अशोक मीणा, राजेश, रामेश्वर, लक्ष्मी नारायण, रामदुलारे मीणा, अमरुपुरा सहित क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि जल्द ही पुल की टेढ़ी दीवार को सीधा कर सुरक्षित निर्माण नहीं कराया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि किसी प्रकार की दुर्घटना या जनहानि होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। क्या काम है? आप अपना नाम पता बताएं। मेरा नाम भरतलाल मीणा है, पूर्व सरपंच उमरे। हम इस पुल को टेढ़ा कर दिया, आगे तक इसका सीधा करवाने के लिए आए हैं। और इसमें उमरे के, सागौर पुरा के, बसई के पुरा के, खटाने के पुरा के, उलासी पुरा के सैकड़ों लोग आए हुए हैं। इस पुल के सीधा करने की मांग कर रहे हैं। परेशानी क्या है इस पुल से? परेशानी ये, इसको मतलब ये मेन रास्ते से टेढ़ा कर दिया है, इसमें हादसे होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बंद करो, काम बंद करो, बंद करो, बंद करो। सीधी नहीं होगी दीवार जब तक काम चालू नहीं होगा। हमारा ठेकेदार जी से अनुरोध है, हाथ जोड़कर पुल को सीधा करें, जब ही काम स्टार्ट करें। हम ठेकेदार जी से अनुरोध कर रहे हैं कि यहाँ पुल का जो मंच रहा वो मतलब टेढ़ा कर दिया है, इससे एक्सीडेंट होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाएंगी, इसलिए इस पुल को सीधा किया जाए, हमारा विशेष अनुरोध है। हाँ, यहाँ 10-20 गांव के आदमी इकट्ठे हुए हैं, इसने इसका मतलब पुल का इसका विरोध किया है, इसको सही किया जाए। यातायात नियमों की पालना ही सुरक्षित जीवन की कुंजी, ट्रैफिक इंचार्ज जितेंद्र कुमार ने चलाया जागरूकता अभियान। विशेष रिपोर्ट। बाड़ी न्यूज। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बाड़ी यातायात पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान ट्रैफिक इंचार्ज जितेंद्र कुमार ने स्वयं सड़क पर उतरकर वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने, सीट बेल्ट का उपयोग करने, मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन नहीं चलाने तथा नशे की हालत में वाहन चलाने से बचने की समझाइश दी। अभियान के दौरान यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 21 MV एक्ट के तहत चालान किए गए। चालान की कार्रवाई के साथ साथ पुलिस का मुख्य उद्देश्य लोगों में नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा, ताकि वे स्वयं और दूसरों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। ट्रैफिक इंचार्ज जितेंद्र कुमार ने वाहन चालकों से कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सड़क पर थोड़ी सी लापरवाही पूरे परिवार की खुशियां छीन सकती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे यातायात संकेतों का पालन करें, गलत दिशा में वाहन न चलाएं तथा ओवरलोडिंग और तेज गति से बचें।
उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। यदि सभी लोग यातायात नियमों का ईमानदारी से पालन करें तो अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है और अनेक लोगों की जान बचाई जा सकती है। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी इस प्रकार के जागरूकता अभियान और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ताकि सड़कों पर सुरक्षित एवं अनुशासित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। चार सवारी कितने का है? आप चार सवारी लेके आपने चार सवारी बिठा रखी है, अलाउ है कि चार सवारी है? तो बिठा दिलाया इन चार को, हेलमेट लागू नहीं है इसमें, ज़्यादा कानून पड़ रहा है क्या? है? अभी अगर एक्सीडेंट हो जाता है, इस गाड़ी को तू चला रहा है, एक्सीडेंट हो गया और सिर फूट गया तो क्या होगा? कौन कह रहा कि नहीं है लागू? कहाँ के हो आप लोग? कहाँ के हो? राजा खेड़ा। यहाँ क्या करते हो? यहाँ पढ़ते हो? फिर ये के दोस्त है क्या तेरे? उधर देख, उधर उधर देख, उधर देख पहले। क्या के दोस्त हैं? सबको लेके चलेगा, चार बिठा के चलेगा? मुझे ट्रैफिक नियमों का पता नहीं है कि कैसे करना है हमें। चार सवारी नहीं बिठानी है, हेलमेट लगा के चलना है, दो सवारी बिठानी है, कागज लेके चलनी है। ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, चलो मान लिया, हेलमेट तो लगाओ आप लोग। आज के बाद में बहुत बोल रहा था ना अभी, आज के बाद में नहीं लगाओगे, हेलमेट लगा के चलोगे। हेलमेट तो सब में लागू है भाई, एक्सीडेंट होगा तो इसमें तो खोपड़ी तो फूटेगी आप, नहीं है ना भाई? इसको चलाओगे आप तो भी लगेगी, सिर में चोट लगी मर जाओगे। इसलिए मेहरबानी करके उतरो, से उतरो, ये उतरो, दो जने ले जाओ। आज आपको छोड़ रहा हूँ, सुनने मेरी बात, दोबारा चार बैठ गया मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। जहां जाते हैं वहां विकास की नई पहचान छोड़ जाते हैं अमिताभ बच्चन मीणा। धौलपुर न्यूज। सरकारी संस्थानों में संसाधनों की कमी की चर्चा अक्सर होती है, लेकिन कुछ अधिकारी अपनी कार्यशैली, बेहतर प्रबंधन और जनहित के प्रति समर्पण से यह साबित कर देते हैं कि इच्छाशक्ति हो तो सीमित संसाधनों में भी उल्लेखनीय बदलाव संभव है। ऐसे ही अधिकारियों में सहायक लेखाधिकारी अमिताभ बच्चन मीणा का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है, जिनकी कार्यशैली और विकास कार्यों की चर्चा इन दिनों धौलपुर जिले में हो रही है। बाड़ी नगर पालिका में लेखाधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए अमिताभ बच्चन मीणा ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ नगर विकास एवं जनसुविधाओं से जुड़े अनेक कार्यों को गति दी। उनके कार्यकाल में कार्यालयीन व्यवस्थाओं में सुधार, विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग तथा आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान को प्राथमिकता दी गई। यही कारण है कि आज भी नगर पालिका के कर्मचारी एवं क्षेत्रवासी उनके कार्यकाल को सकारात्मक रूप से याद करते हैं। इसके बाद जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट धौलपुर में प्राचार्य गोविंद गर्ग के नेतृत्व एवं सहायक लेखाधिकारी अमिताभ बच्चन मीणा की सतत निगरानी में संस्थान परिसर का व्यापक कायाकल्प किया गया। संस्थान के मुख्य प्रवेश द्वार पर आकर्षक नाम स्थापित कराया गया, परिसर में आधुनिक सीमेंट बेंच लगवाई गई तथा प्रशिक्षणार्थियों और आगंतुकों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की गईं। संस्थान के लंबे बरामदों एवं स्तंभों को तिरंगे की थीम पर रंगकर पूरे परिसर को नया स्वरूप दिया गया। गलियारों की रंगाई पुताई, साफ सफाई, सौंदर्यीकरण, सुव्यवस्थित सूचना बोर्ड, परिसर की समुचित देखरेख और अन्य आधारभूत विकास कार्यों ने संस्थान के वातावरण को पहले की तुलना में अधिक आकर्षक, व्यवस्थित एवं प्रेरणादायक बना दिया। आज परिसर की स्वच्छता, अनुशासन और आधुनिक स्वरूप हर आने वाले व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। डाइट परिसर में हुए परिवर्तन इस बात का उदाहरण है कि यदि प्रशासनिक इच्छा शक्ति, नियमित मॉनिटरिंग और प्रभावी कार्य योजना के साथ कार्य किया जाए तो छोटे छोटे प्रयास भी किसी सरकारी संस्थान की तस्वीर बदल सकते हैं। विकास कार्यों की झलक परिसर के प्रत्येक हिस्से में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अमिताभ बच्चन मीणा की कार्यशैली की विशेषता ये रही है कि उन्होंने जहां भी कार्य किया, वहां केवल कार्यालयीन जिम्मेदारियों का निर्वहन ही नहीं किया, बल्कि आधारभूत सुविधाओं के विकास, सौंदर्यीकरण, अनुशासन, पारदर्शिता और जनहित से जुड़े कार्यों को भी समान प्राथमिकता दी। यही वजह है कि उनके कार्यों की सराहना विभिन्न संस्थानों के कर्मचारियों, अधिकारियों और आमजन के बीच आज भी सुनने को मिलती है। कहा भी जाता है कि कुछ लोग केवल पद पर नहीं रहते, बल्कि अपने कार्यों की ऐसी छाप छोड़ जाते हैं, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाता है। अमिताभ बच्चन मीणा का कार्यकाल भी इसी सोच का उदाहरण माना जा रहा है, जहां उनकी प्रशासनिक कार्यशैली और विकास के प्रति प्रतिबद्धता ने सरकारी संस्थानों को नई पहचान देने का कार्य किया।
एसपी विकास सांगवान ने 3 थानों का किया निरीक्षण, अपराध नियंत्रण व चुनाव तैयारियों की समीक्षा। धौलपुर न्यूज। जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा आगामी पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने शनिवार को दिहोली, राजाखेड़ा एवं मनिया थानों का क्रमवार निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थानों की कार्यप्रणाली, लंबित प्रकरणों, मालखाना, शस्त्रागार, हवालात तथा अभिलेखों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ने थाना अधिकारियों की बैठक लेकर अपराध नियंत्रण, पुलिस मुख्यालय एवं जयपुर रेंज के अभियानों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अनुसंधान अधिकारियों को सभी मामलों का निष्पक्ष, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित करने, लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने तथा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी चुनावों को देखते हुए संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने, नियमित गश्त बढ़ाने, संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की सघन चेकिंग करने तथा हिस्ट्री शीटरों व असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा अवैध हथियार, मादक पदार्थ, अवैध शराब, जुआ एवं सट्टे के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई जारी रखने पर भी जोर दिया। पुलिस अधीक्षक ने महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई करने, साइबर अपराधों के प्रति आमजन को जागरूक करने तथा थाना परिसरों की साफ सफाई, रिकॉर्ड के सुव्यवस्थित संधारण और पुलिस अनुशासन बनाए रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों एवं जवानों से टीम भावना के साथ कार्य कर आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना को और मजबूत करने का आह्वान किया। निरीक्षण के दौरान प्रोबेशनर आरपीएस सुखराम विश्नोई सहित तीनों थानों के थानाधिकारी एवं पुलिस स्टाफ मौजूद रहे। ट्रक से सर्फ एक्सल चोरी का खुलासा, 67 पैकेट बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर न्यूज। धौलपुर पुलिस ने ट्रक से सर्फ एक्सल और अन्य सामान चोरी करने के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी किए गए सर्फ एक्सल पाउडर के 67 पैकेट बरामद किए हैं। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, आईपीएस के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और नगर वृत्ताधिकारी कृष्णा राज जांगे के सुपरविजन में थाना निहालगंज प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में की गई। पुलिस के अनुसार 18 जुलाई को ट्रक चालक अभिमन्यु सिंह निवासी फतेह सिंह कपोरा, दिहोली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 11-12 जुलाई की रात वह अपना 14 चक्का ट्रक राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास खड़ा कर सो गया था। इसी दौरान अज्ञात बदमाश ट्रक का लॉक तोड़कर 18 कट्टे सर्फ एक्सल और 4 कार्टन फेस वॉश चोरी कर ले गए। इस संबंध में थाना निहालगंज में बीएनएस की धारा 303(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी एवं मुखबिर तंत्र की मदद से मामले का खुलासा करते हुए राजू 38 निवासी शिवाजी नगर, ओंडेला रोड, धौलपुर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए 1 किलो के 67 पैकेट सर्फ एक्सल बरामद किए गए हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर चोरी गए शेष माल की बरामदगी तथा वारदात में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच कर रही है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा, उपनिरीक्षक मुकेश कुमार तथा कांस्टेबल सौरभ, धर्मेंद्र और रविंद्र की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। करौली न्यूज। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल और नगर परिषद की लापरवाही के नतीजे इन दिनों राजस्थान की धार्मिक नगरी को झेलने पड़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में अपने धार्मिक महत्व और प्राचीन मंदिरों से पहचान रखने वाले इस शहर में गंदगी का आलम ऐसा है कि इन दोनों पूरा शहर गंदगी के ढेरों से सड़ रहा है। जहां देखो वहां गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। वहीं शहर के मुख्य बाजारों में गंदगी के अंबार लगने के कारण व्यापारियों का व्यापार करना और बाजार में ग्राहकों का खरीदारी करना भी बाजारों में उड़ने वाली दुर्गंध से मुश्किल हो रहा है। बात की जाए सफाई कर्मियों की हड़ताल की तो यह कोई पहली हड़ताल नहीं है। यहां आए दिन सफाई कर्मियों की हड़ताल देखी जाती है, जिसका सीधा खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ता है। ये सारी व्यवस्थाएं सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से बनी हुई है। यह कोई पहली घटना नहीं है। आए दिन सफाई व्यवस्था को लेकर हर 2-3 महीनों में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल होने की वजह से गंदगी के ढेरों का दर्द आमजन सहित व्यापारियों को भुगतना पड़ता है। यहां तक कि कई बार तो मार्ग में लगे गंदगी के ढेरों के कारण दूरदराज से आने वाले श्रद्धालु भी फिसलकर चोटिल हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज नगर परिषद की लापरवाही के चलते सारा शहर गंदगी के ढेरों से सड़ रहा है। मौसमी बीमारियों का बढ़ चुका खतरा। सदर बाजार के व्यापारियों का कहना है कि शहर के मुख्य बाजारों सहित मुख्य मार्गों में गंदगी के ढेरों के चलते मौसमी बीमारियों का भी खतरा बढ़ रहा है।
फिर भी नगर परिषद के आला अधिकारियों सहित जिला प्रशासन का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। आम आदमी सहित व्यापारी सफाई करने को मजबूर हो रहे हैं। सदर बाजार के व्यापारियों के मुताबिक आज गंदगी को लेकर ऐसी व्यवस्थाएं बन रही, बाजार का व्यापारी सबसे पहले अपनी दुकान खोलने से पहले उसे गंदगी में हाथ देकर सफाई करनी पड़ रही है। यही स्थिति कई कॉलोनी वासियों की है, जिन्हें अपनी कॉलोनियों में से निकलने के लिए गंदगी के ढेरों व इन्फेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत करौली पुलिस आयोजित करेगी महिला कबड्डी पुलिस लीग। करौली न्यूज। पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल IPS के निर्देशन में महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत करौली पुलिस ने महिला सुरक्षा एवं जागरूकता को लेकर बैठक आयोजित की। बैठक में महिला डेस्क, महिला बीट अधिकारी योजना, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, हेल्पलाइन 1090, वन स्टॉप सेंटर, पॉश एक्ट, POCSOA बॉक्स, शी बॉक्स, साइबर सुरक्षा तथा गुड टच बैड टच जैसे विषयों पर महिला पुलिसकर्मियों को विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में महिलाओं से सीधा जुड़ाव बढ़ाने के उद्देश्य से महिला कबड्डी पुलिस लीग आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे SP ने स्वीकृति दी। प्रतियोगिता 16 से 20 अगस्त तक जिला मुख्यालय पर आयोजित होगी, जिसमें जिले के 21 पुलिस थानों सहित कुल 24 टीमें भाग लेंगी। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र पाल सिंह, संतराम मीणा, वृत्ताधिकारी अनुज शुभम तथा महिला पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। प्रतियोगिता का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उनके अधिकारों की जानकारी देना तथा पुलिस और समाज के बीच विश्वास को मजबूत करना है। भरतपुर रेंज में एक श्रेणी की सघन नाकाबंदी, बाड़ी में हेलमेट नहीं पहनने पर 20 चालान। बाड़ी न्यूज। भरतपुर रेंज की पुलिस महानिरीक्षक श्रीमती प्रीति चंद्रा के निर्देश एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में शुक्रवार शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक पूरे भरतपुर रेंज में एक श्रेणी की विशेष सघन नाकाबंदी अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण, संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश तथा कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करना रहा। इस दौरान अंतरजिला एवं अंतर्राज्यीय सीमाओं सहित प्रमुख मार्गों पर वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की गहन जांच की गई। निर्देशानुसार प्रत्येक थाने में 2 प्रमुख नाकाबंदी स्थल निर्धारित किए गए, जहां थानाधिकारी स्वयं मौजूद रहकर अभियान का संचालन करते रहे। पुलिस अधीक्षकों ने अभियान की लगातार निगरानी की, जबकि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं वृत्ताधिकारी भी अपने अपने क्षेत्रों में नाकाबंदी स्थलों का निरीक्षण करते रहे। जांच के दौरान वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन दस्तावेज एवं यात्रियों की पहचान का सत्यापन किया गया। साथ ही चोरी के वाहनों, वांछित अपराधियों और अवैध गतिविधियों में सम्मिलित लोगों की तलाश के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इसी क्रम में बाड़ी थाना पुलिस ने टाउन चौकी के सामने तथा बसेड़ी तिराहे पर सघन नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए हेलमेट नहीं पहनने पर 20 चालान किए गए। पुलिस ने बिना नंबर प्लेट, अस्पष्ट नंबर प्लेट एवं संदिग्ध वाहनों की भी विशेष जांच की। थाना प्रभारी महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि हेलमेट पहनने की 100% पालना सुनिश्चित कराने के लिए चालानी कार्रवाई के साथ साथ जनजागरूकता अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है। वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने, हेलमेट पहनकर वाहन चलाने तथा यातायात नियमों के प्रति जिम्मेदार बनने की अपील की गई। पुलिस का कहना है कि इस प्रकार के विशेष अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे, ताकि अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी लाई जा सके। तो विधाता ने सुंदर चीज क्यों बनाई? जो विधाता ने इसको गर्त के नीचे नाश किया है, तो ऊंचे धाम बना बना कर क्यों श्रम किया? ये मोरे जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान का राजाखेड़ा थाना में औचक निरीक्षण, रात्रि गश्त बढ़ाने के निर्देश। जाब्ते की कमी भी होगी पूरी, असामाजिक तत्वों पर पूर्ण तरीके से रखे नजर। राजाखेड़ा न्यूज। पंचायती राज चुनाव एवं नगरीय चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने राजाखेड़ा थाना में औचक निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों की मीटिंग लेकर कानून व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने अधिकारियों और समस्त थाना स्टाफ के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में बताया गया कि 20 जुलाई से 20 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान रात्रि और शाम के समय गश्त बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। राजाखेड़ा थानाधिकारी वीर सिंह गुर्जर ने जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के सामने जाब्ते की कमी का मुद्दा उठाया। इस पर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कहा कि जल्द ही अतिरिक्त जाब्ता भेजा जाएगा ताकि गश्त और सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जा सके। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कहा कि चुनाव में शरारती तत्वों पर विशेष नजर रखी जाए और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज राजाखेड़ा थाने की विजिट थी, ये जनरल विजिट थी। इसमें विशेष कर जो हमारे अभियान में चल रहा है 20 जुलाई से 20 अगस्त तक पुलिस मुख्यालय का, उसकी भी समीक्षा करी और उसमें आगे कैसे कार्रवाई करनी है उसके संदर्भ में थानाधिकारी और जो समस्त थाना स्टाफ है उसको भी निर्देशित किया। प्रमुख रूप से जो सायकालीन गश्त है किस प्रकार से वो सुदृढ़ हो, जो चौकियाँ हैं वो संचालित आगे की जाएंगी उन पर भी, और अतिरिक्त जाब्ते की कुछ मांग की गई है थानाधिकारी के द्वारा भी, वो शीघ्र ही वो भी मुहैया कराया जाएगा। और आगामी जो पंचायती राज चुनाव जो आ रहे हैं उनमें जो शरारती तत्व हैं विशेष रूप से उनके ऊपर कैसे निगरानी रखी जाए, इस प्रकार से उनके ऊपर चेक रखा जाए ताकि जो शांतिपूर्ण चुनाव हम संपन्न करा सकें, उसकी भी कार्ययोजना पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री की विकास घोषणाओं पर भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने जताया आभार, विधायक पर साधा निशाना। राजाखेड़ा न्यूज। भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने रविवार को जगन भवन स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए घोषित विकास कार्यों एवं लोकार्पण पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि मनिया की आमसभा में मुख्यमंत्री ने धौलपुर जिले के लिए करीब 177 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, साथ ही राजाखेड़ा के लिए कई नई घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि प्रमुख घोषणाओं में रांडोली रपट पर 15 करोड़ रुपए की लागत से पुल निर्माण, 15 करोड़ रुपए की मिसिंग लिंक सड़कें, कृषि उपज मंडी के लिए 37 बीघा भूमि आवंटन, माता रहना वाली एवं लाठवाली मंदिरों के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए तथा फूलपुर मनिया स्टेडियम के विकास के लिए 2.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति शामिल है। वहीं 220 kV GSS मनिया, 33 kV GSS जारा, नागर मिठावली एनीकट एवं राजाखेड़ा FSTP का लोकार्पण भी किया गया। प्रेस वार्ता में नीरजा शर्मा ने बिना नाम लिए क्षेत्रीय विधायक पर जनता को गुमराह करने, झूठे बयान देने और विकास कार्यों को लेकर भ्रम फैलाने के आरोप लगाए। उन्होंने विधायक से अब तक कराए गए विकास कार्यों का सार्वजनिक ब्यौरा देने की मांग करते हुए विकास कार्यों में कथित भ्रष्टाचार और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार राजाखेड़ा के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है तथा भविष्य में भी विकास कार्यों की गति इसी प्रकार जारी रहेगी। प्रेस वार्ता में भाजपा के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करती हूँ जो आज यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग सभी लोग यहाँ पर आए हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अभी हमारे CM साहब माननीय भजनलाल शर्मा जी मनिया के फूलपुर स्टेडियम में आए थे और वो वहाँ से कई घोषणाएं करके गए हैं। तो उन घोषणाओं को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि उनकी जो उन्होंने घोषणा की है उसमें रांडोली रपट पर एक पुल बनाने की घोषणा की है 15 करोड़ रुपए से। ये घोषणा रांडोली पुल बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, यूँ कि इसमें हर साल दुर्घटनाएं होती थी, हर साल जान माल की लोगों को नुकसान हुआ करता था और जब पार्वती बहुत उफान पर आ जाती थी तो रास्ता बिल्कुल ही बंद हो जाता था और एक तरह से देखा जाए तो ज़िंदगी थम सी जाती थी। ये हर साल की बात बता रही हूँ मैं आपको, एक साल की नहीं। और उसके लिए फिर लोगों को जो ज़रूरी होता था वो लोग फिर सैया वाला रास्ता पूरा इतना बड़ा लंबा परेशान होते हुए अपनी जर्नी किया करते थे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी पूछना चाहती हूँ कि आखिर
ये रांडोली का पुल जो 50 साल पहले ही बन जाना चाहिए था, क्या 50 साल तक ये इंतजार किया जाता था कि दुर्घटनाएं होती रहे, लोगों को जान का माल का नुकसान होता रहे? और जो राज कर रहे हैं उनके कान पर जूं ना रह के बिल्कुल भी गरीब है तो उनकी जान की कोई कीमत नहीं है, कोई बात नहीं। अगर उनको जान का नुकसान हो रहा है, माल का नुकसान हो रहा है, दुर्घटना हो रही है, चले जाएंगे, शोक कर लेंगे। क्या है, गरीब की जान की कोई कीमत नहीं है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि ये जिसमें हर साल ऐसा होता है, क्यों नहीं इस पुलिया का निर्माण उन्होंने कराया? अगर हम और हमारी सरकार इस चीज़ को सोच सकती है तो उन्होंने इस चीज़ को अभी तक क्यों नहीं सोचा? ये काम कब का हो जाना चाहिए था। फिर मनिया फूलपुर में जहां हमारे सीएम साहब ने सभा की, वहां पर कई बार नेताओं की, मंत्रियों की सभाएं अक्सर होती रहती हैं, पर किसी का भी ध्यान इस बात पर नहीं गया कि इस क्षेत्र का, इस स्टेडियम का विकास भी होना चाहिए। हमारे एक बार कहने से हमारे सीएम साहब ने, हमारे संवेदनशील सीएम साहब ने इसके लिए एकदम से राजी हो गए। 2.5 करोड़ उन्होंने इसके स्टेडियम के विकास के लिए मंजूर की। अब नेताजी चिल्लाते फिरे, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता? भाई विकास ही तो कर रहे हैं, विकास क्यों नहीं हो सकता? आपके चहेतों ने, आप लोगों ने जो अतिक्रमण कर रखे हैं, अतिक्रमण से मुक्त करवाएंगे और इस 2.5 करोड़ से स्टेडियम का विकास करवाएंगे, जिससे कि युवाओं को खेल कूद का फायदा मिले। क्यों नहीं हो सकता? काहे को विकास पे ये बौखला रहे हैं? क्योंकि इनके पैरों से जमीन निकलती जा रही है। जो चीज ये इन्होंने कभी सोची नहीं, वो हमारी सरकार कर रही है, करके दिखा रही है। इसके अलावा मिसिंग लिंक रोड्स के लिए हमारे सीएम साहब ने 15 करोड़ स्वीकृत किए मिसिंग रोड के लिए, जिससे कि लोगों का आवागमन सुगम होगा। इसके लिए मैं अपने सीएम साहब की आभारी हूँ और उनको धन्यवाद कहती हूँ। इसके अलावा उन्होंने 10 करोड़ रुपया हर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के लिए ऑलरेडी दिया हुआ है। ये मिसिंग लिंक तो उन्होंने हमारे कहने से राजाखेड़ा क्षेत्र के लिए दिया गया है, क्योंकि बहुत बुरी दुर्दशा है राजाखेड़ा क्षेत्र की। उसी के विकास के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि उपज मंडी, इसको भी बहुत पहले बन जाना चाहिए था। कृषि उपज मंडी के लिए उन्होंने जो घोषणा की थी, क्योंकि ये जमीन नगर पालिका क्षेत्र में आती है, चेयरमैन कांग्रेसी थे, उन्होंने अपने आकाओं के कहने पर डीएलसी रेट 4 गुना तक बढ़ा के फाइल चला दी, काम को लंबित कर दिया, काम को अटका दिया। हमारे सीएम साहब को किसान के बेटे हैं, जब उनको इस चीज से अवगत कराया गया, फौरन उन्होंने इस चीज का संज्ञान लिया और 37 बीघा जमीन कृषि उपज मंडी के लिए इन्होंने फ्री अरेंज करवा दी है, जिसका लाभ जल्दी ही किसानों को मिलने लगेगा। अब किसान अपनी उपज को लेकर दूर दूर नहीं जाएंगे। दूसरे शहरों में जब वो बेचने के लिए जाते हैं तो औने पौने दामों में अपनी मेहनत की फसल को करके आते हैं और उनकी फसल का कभी अच्छा मूल्य नहीं मिलता। इस चीज़ के लिए अब उनको किसानों का विकास होगा और उनको उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कृषि उपज मंडी को भी बहुत पहले नहीं बन जाना चाहिए था? बहुत अरबों खरबों का प्रोजेक्ट था क्या? इसमें तो किसानों की
सुविधा आपको, आप जब जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ के लोगों की सुविधा, हर वर्ग की सुविधा का ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने क्यों ऐसा नहीं किया? क्यों? क्योंकि आप ये सुविधाएं आम जनता को, किसानों को देना ही नहीं चाहते। क्योंकि किसान संपन्न होगा, लोग संपन्न होंगे, काहे को वो आपके पैर छूने आएंगे, काहे को वो आपके आगे झुकेंगे? क्या जरूरत है उनको ऐसे करने की? नहीं करेंगे वो। ऊपर से बनना है और फिर रहे, खुद तो करेंगे नहीं और दूसरों को करने नहीं देंगे। ये एटीट्यूड है। फिर रहना वाली माता और लाट वाली माता, इसके लिए वित्तीय स्वीकृति पेंडिंग थी इन दोनों मंदिर के लिए। उसकी ये वित्तीय स्वीकृति जारी कर गए हैं। 10 करोड़ रुपया इन मंदिरों के लिए देके गए हैं, जिनसे इन मंदिरों का कायाकल्प होगा और उस क्षेत्र के आसपास के लोगों से पूछकर होगा, भाई आपको क्या सुविधा है उस क्षेत्र में, मंदिरों में आपको क्या सुविधा चाहिए, उसके लिए हम एक मीटिंग करेंगे, उनसे पूछेंगे, उनके हिसाब से काम होगा, उनकी सुविधा के लिए काम होगा। इसके अलावा और भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे सीएम साहब भजन लाल शर्मा जी के डबल इंजन की सरकार और भी बहुत से विकास के कार्य कर रही है। और इस चीज में वो आगे पहल करके कि भाई लोगों का विकास हो, हर वर्ग का विकास हो, इससे काम कर रही है। और जो कह रही है वो करके दिखा रही है। ऐसा नहीं है कि आपसे झूठे वादे कर दिए गए हैं विकास के और आप लोगों का विकास नहीं हो रहा है। करीब 170 करोड़ की घोषणाएं हमारे सीएम साहब विकास के लिए करके गए हैं इस फूलपुर स्टेडियम में। इसके अलावा मैं आपसे एक बात और ये कहना चाह रही हूँ, हमारे नेताजी बहुत चिल्लाते हैं पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं आ रहे, सरकार पैसे नहीं दे रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, वाकई पैसे नहीं है और सरकार पैसे नहीं भेज रही है। लेकिन विकास के लिए हमारी सरकार के पास बहुत पैसे हैं। बंदरबाट के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, इन सब चीजों के लिए हमारी सरकार के पास बिल्कुल पैसा नहीं है। जो पुरानी सरकारों में जो भ्रष्टाचार होता रहा, जो बंदरबाट होती रही, उसके लिए हमारी सरकार के पास वाकई पैसे नहीं है। नहीं भेजेगी, विकास कराएगी हमारी सरकार। मैं आप लोगों के माध्यम से और हमारी राजाखेड़ा की जनता भी बार बार उनसे एक सवाल पूछते हैं, लेकिन कभी भी हमको उस सवाल का जवाब नहीं मिलता। हम इंतजार में बैठे हैं, कभी तो वो हमारे सवालों का जवाब देंगे। इनकी 3 पीढ़ियां राजाखेड़ा पर बरसों से राज कर रहे हैं। इन तीनों पीढ़ियों के ये 3 काम, केवल 3 ऐसे काम हमको गिना दें जो राजाखेड़ा की जनता के विकास के लिए, राजाखेड़ा की जनता की सुविधाओं के लिए इन्होंने किए हों। बस यही तो बताना है इनको। क्यों झिझकते हैं? 3 पीढ़ियों में 3 काम ये नहीं गिना सकते हमारी राजाखेड़ा की जनता को और हमको, जो हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ, इन्होंने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई काम नहीं किया, इन्होंने काम किया है। मैं बताती हूँ आपको इन्होंने क्या काम किया। इन्होंने भाई से भाई को लड़ाया है, जातिवाद का जहर इन्होंने घोला है, ब्राह्मण को राजपूत से लड़ाया, राजपूत को निषादों से लड़ाया है, निषादों को लोधाओं से लड़ाया है, गुर्जरों को, कुशवाहों को, सब कास्ट को आपस में एक दूसरे से लड़ा के अपना उल्लू सीधा किया है। बहुत बड़े खैर ख्वाह बनते हैं ना एससी समाज के लिए कि यही भगवान है जैसे उनके। तो चलो भैया, एक काम एससी समाज का ही बता दो कि हाँ, ये हमने काम एससी समाज के लिए किया है, उनको अपग्रेड करने के लिए किया है। एक काम, क्यों आज भी एससी समाज के लोग नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं? क्यों वो आज भी मजदूरी ही कर रहे हैं? क्या उन्होंने किया? गिनाए ना एक काम
वेट कर रहे हैं, जनता वेट कर रही है उनके सुनने का। झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं, खुद काम करते नहीं हैं, दूसरों को काम करने देना चाहते नहीं हैं। एक बात और राजाखेड़ा की जनता भी जानना चाहेगी और उनका मैं ध्यान भी आकर्षित आप लोगों के माध्यम से करवाना चाहूंगी कि जब कांग्रेस की सरकार थी और जब सीएम साहब अशोक गहलोत जी थे, तब इन्होंने कुछ योजनाएं करवाई थी, घोषणाएं करवाई थी कुछ योजना की। उसमें काली तीर, खाली तीर और रीको, ये घोषणा इन्होंने, कहाँ है ये घोषणा? इतने सालों में कहाँ है? किस धरातल पर दिख रही है? बताइए ना, कहाँ दिख रही है? और जब हमने राजाखेड़ा की जनता को बताया कि आप लोगों को कितना छला गया, आप लोगों से कितना झूठ बोला गया, क्योंकि जहां पर रीको का बोर्ड लगा हुआ था उस जगह पर तो रीको कभी जिंदगी में बन ही नहीं सकती, उस जगह पर नहीं बन सकती। क्यों झूठ बोला गया भाई? वोटों की खातिर झूठ बोला गया। झूठ बोलते हैं आप, जनता को बेवकूफ बनाते हैं आप। और अब वो जो रीको का बोर्ड वहां पे लगा हुआ था ना, वो भी हटा दिया गया है। अब वो बोर्ड भी वहां पर नहीं है, तो काम तो मतलब आया ही नहीं। जो बोर्ड लगा था उसको भी हटा दिया, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि हाँ, रीको का निर्माण यहाँ पर हो ही नहीं सकता। सारी सरकारी जमीनें खा गए, सड़क के लिए, रोडों के लिए जो पैसा आया वो सब खा गए। और तो और एक बार पूरा का पूरा राजस्थान का बजट खा गए। कितना खाओगे भाई? इतना पैसे से मोह? इतनी आपकी आंखों पे पट्टियां बंधी हुई है? आपको गरीब दिखती नहीं है? जनता आपको दिखती नहीं है? वो मर जाए, कट जाए, कुछ भी हो जाए, आपको केवल पैसा। आपने गरीब जनता का पैसा खींच खींच कर अपनी तिजोरियां भरी है। जनता आपसे इस चीज का हिसाब लेगी। आने वाले समय में अब जनता आपसे इस चीज का हिसाब लेगी। और मैं तो आपसे ये कह रही हूँ, मेरे 2.5 साल का विकास, हमारी सरकार के 2.5 साल का विकास और अपने 50 साल के विकास कंपेयर करिए। और मुझे ऐसे लगता है कि शायद इन्होंने इसको कंपेयर कर लिया है, इसीलिए बौखलाए बौखलाए घूम रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, बस बकवास कर रहे हैं। दिमाग, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, इनका दिमाग फिर गया है। दिमाग का इलाज कराना चाहिए इनको अपने। मैं इनको चेतावनी देती हूँ कि अब तक जो इन्होंने पिछले 50-60 सालों में जो हरकतें इन्होंने की हैं, जो इन्होंने गरीबों को परेशान किया है, जो इन्होंने इनोसेंट लोगों को थाने में बिठाया है, झूठे केस लगाए हैं, लोगों के साथ अन्याय किया है, अब करके देखें। एक आदमी पे झूठा केस ये लगवा के तो देखें, किसी भी थाने में। चैलेंज करती हूं मैं इनको, मेरे जीते जी तो ये अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। कर लिया, बहुत बदतमीजी कर ली, बहुत सह लिया राजाखेड़ा की जनता ने। मैं आप सभी के माध्यम से सब जनता को, राजाखेड़ा की जनता को भी ये कहना चाहती हूँ कि जो विकास है वो हमारे माननीय सीएम साहब भजन लाल जी के नेतृत्व में ही संभव है और हो भी रहा है। सिर्फ मेरी बात मानिए मत, अपनी आंखों से देखिए। जो 50-50 सालों से लोगों ने सोए रहे, कुछ किया नहीं, अब वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अभी तो केवल 2.5 साल हुए हैं, अभी तो और टाइम बचा है। और हम आप लोगों की सुख सुविधाओं के लिए, विकास के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए, आप लोगों के लिए करेंगे, आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी, अब मैं नेताजी से ये कहना चाहती हूँ, अब जनता को वो मूर्ख समझना बंद कर दें। जनता मूर्ख नहीं है, बहुत बेवकूफ बना लिया, बहुत गालियां दे दी, बहुत पैर फैला फैला के बैठ गए पैर छुआने के लिए। बंद करिए ये सब बकवास, काम करिए, विकास की बात करिए। और आपसे नहीं हो रहा तो दूसरे लोगों को आपको रोकने की कोई जरूरत नहीं है, होने दीजिए विकास। बस मुझे आपसे इतना ही कहना है। धन्यवाद। अच्छी बात है, सीएम साहब ने
निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर कांग्रेस की बैठक, भाजपा सरकार पर साधा निशाना। बयाना न्यूज। बयाना में रविवार को जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश सिंह सूपा की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विधानसभा क्षेत्र प्रभारी राजेश कटारा सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान आगामी नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, संगठनात्मक मजबूती और चुनावी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष दिनेश सिंह सूपा ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और भाजपा सरकार की कथित विफलताओं को उजागर करने का आह्वान किया। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की भाजपा सरकार से आमजन, किसान, महिलाएं और युवा परेशान है। विधानसभा प्रभारी राजेश कटारा ने कहा कि निकाय और पंचायत चुनावों में युवाओं एवं महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील की। साथ ही भाजपा की डबल इंजन सरकार पर भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और जनसमस्याओं की अनदेखी के आरोप लगाते हुए दावा किया कि आगामी निकाय और पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। बैठक के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने संगठन में सक्रिय एवं निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और अवसरवादी लोगों को प्राथमिकता दिए जाने का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना था कि समय रहते संगठनात्मक कमियों को दूर नहीं किया गया तो चुनाव में इसका असर पड़ सकता है। हमारे बीच में हमारे प्रभारी, विधानसभा प्रभारी कटारा जी भी पधारे और सर्वसम्मति से शांतिपूर्वक जो मीटिंग हुई उसमें सभी से राय ली गई कि किस रूप में हमें चुनाव लड़ना है और किस रूप में हमें नगर पालिका का चेयरमैन बनाने जा रहे हैं और बनाएंगे, उसके रूप में भूमिका के रूप में हमने आज मीटिंग की। और मीटिंग के बाद आगे जब भी सरकार डेट निश्चित करेगी फिर हम पूरे जोर शोर से हम चुनाव में उतरेंगे और हम पहले की भांति इस बार भी हम कांग्रेस का प्रचार। लोंगपुर पहाड़ में पैंथर की दस्तक से दहशत, गाय का किया शिकार, ग्रामीणों ने खदेड़ा, वन विभाग अलर्ट। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले के लोंगपुर पहाड़ क्षेत्र में पैंथर की बढ़ती गतिविधियों ने एक बार फिर ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। सोमवार को पैंथर ने जंगल से सटे इलाके में चल रही एक गाय पर अचानक हमला कर उसे मार डाला। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आसपास भैंस चरा रहे लोगों ने साहस दिखाते हुए लाठियों और पत्थरों की मदद से शोर मचाया, जिसके बाद पैंथर जंगल की ओर भाग गया। ग्रामीणों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि उस समय आसपास कई लोग और मवेशी मौजूद थे। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान टीम को पैंथर के पगमार्क भी मिले, जिससे उसके क्षेत्र में सक्रिय होने की पुष्टि हुई। वन विभाग ने आसपास के क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाते हुए ग्रामीणों से जंगल के समीप अकेले नहीं जाने तथा मवेशियों को समूह में चराने की सलाह दी है। लगातार बढ़ रहे पैंथर के मूवमेंट को देखते हुए ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में नियमित गश्त, निगरानी बढ़ाने और आवश्यक सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में जनहानि की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। धौलपुर वासियों को बड़ी सौगात, बाड़ी करौली होकर जयपुर के लिए नई रोडवेज बस सेवा शुरू। धौलपुर न्यूज। धौलपुर और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सवाई माधोपुर डिपो ने धौलपुर से बाड़ी, सरमथुरा, करौली और चाकसू होते हुए जयपुर तक नई बस सेवा शुरू कर दी है। इस नई सेवा से धौलपुर, बाड़ी, सरमथुरा और करौली क्षेत्र के हजारों यात्रियों को सीधे जयपुर तक आवागमन की सुविधा मिलेगी। इस नई बस सेवा को शुरू कराने में धौलपुर के मुख्य प्रबंधक जगजीत सिंह के प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लंबे समय से इस मार्ग पर सीधी बस सेवा की मांग की जा रही थी, जिसे अब निगम ने पूरा कर दिया है। इससे विद्यार्थियों, नौकरी पेशा लोगों, व्यापारियों तथा उपचार के लिए जयपुर जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों को विशेष लाभ मिलेगा। निर्धारित समय के अनुसार बस प्रतिदिन सुबह 8 बजे धौलपुर से रवाना होगी, जो सुबह 9 बजे बाड़ी, 11:10 करौली पहुंचते हुए दोपहर 3:15 बजे जयपुर पहुंचेगी। वहीं वापसी में बस दोपहर 3:45 बजे जयपुर से रवाना होकर चाकसू, करौली, सरमथुरा और बाड़ी होते हुए रात 8 बजे करौली, रात 10 बजे बाड़ी तथा रात 11 बजे धौलपुर पहुंचेगी। नई बस सेवा शुरू होने से इस मार्ग पर सफर करने वाले यात्रियों को अब बेहतर, सुविधाजनक और सीधा परिवहन विकल्प मिलेगा। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए राजस्थान रोडवेज और मुख्य प्रबंधक जगजीत सिंह का आभार व्यक्त किया है।
बसेड़ी में कांग्रेस ने फूंका चुनावी बिगुल, बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने और जनसंपर्क अभियान तेज करने पर मंथन। बसेड़ी न्यूज। आगामी नगरपालिका एवं पंचायती राज चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में धौलपुर जिले के बसेड़ी में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें चुनावी रणनीति, संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियान को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में नेताओं ने स्पष्ट किया कि निकाय और पंचायत चुनाव संगठन की मजबूती की कसौटी है और इन्हें पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। बैठक में बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय और सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से प्रत्येक वार्ड और पंचायत में नियमित जनसंपर्क करने, आमजन की समस्याओं को सुनने तथा कांग्रेस की जनकल्याणकारी नीतियों और स्थानीय मुद्दों को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। साथ ही योग्य, सक्रिय और जनाधार वाले प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। नेताओं ने कहा कि स्थानीय विकास, जनहित के मुद्दों और जनता की अपेक्षाओं को चुनावी अभियान का प्रमुख आधार बनाया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी के साथ बूथ स्तर तक सक्रिय रहकर संगठन को मजबूत करने और मतदाताओं से सीधा संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए गए। बैठक के अंत में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर आगामी नगरपालिका एवं पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। बैठक में जिला अध्यक्ष एवं बसेड़ी विधायक संजय कुमार, विधानसभा प्रभारी प्रशांत उपाध्याय, पूर्व प्रधान लाखन सिंह खिड़ौरा, ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र सिंह, ब्लॉक प्रवक्ता रामबली शर्मा सहित कांग्रेस के विभिन्न पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, अग्रिम संगठनों के सदस्य और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जाटव बस्ती के बदहाल रास्तों पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, कीचड़ और जलभराव से जनजीवन प्रभावित, सीसी रोड निर्माण की मांग, आंदोलन की चेतावनी। बसेड़ी न्यूज। बसेड़ी उपतहसील जारगा स्थित जाटव बस्ती में वर्षों से सीसी रोड खरंजा नहीं बनने के कारण ग्रामीणों का आक्रोश खुलकर सामने आया है। बारिश के मौसम में बस्ती के रास्ते कीचड़ और जलभराव से पूरी तरह बदहाल हो गए हैं, जिससे लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अब तक समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। ग्रामीणों के अनुसार कीचड़ से भरे रास्तों पर रोजाना स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग फिसलकर घायल हो चुके हैं। वहीं जलभराव के कारण मच्छरों और संक्रामक बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों में चिंता का माहौल है। समस्या की गंभीरता को देखते हुए समाजसेवी अटल बिहारी गोयल ने ग्रामीणों और महिलाओं के साथ बस्ती का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र सीसी रोड निर्माण कराने की मांग करते हुए कहा कि विकास के नाम पर वर्षों से केवल आश्वासन दिए गए हैं, जबकि बस्ती के लोगों को आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। गोयल ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं कराया गया तो ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं महिलाएं शामिल रहीं। इनमें सुनील, रोहित कुमार, लवकुश, गजेंद्र मौर्य, रमेश चंद्र, आकाश मौर्य, बंटू मौर्य, हरि सिंह, गंगा देवी, जमुना देवी, कांता देवी, मीरा देवी, जिनेश देवी, पूनम देवी सहित अनेक ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र सड़क निर्माण कराकर बस्ती की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की। राज्य स्तरीय जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज, धौलपुर ने पाली को 4-0 से हराया। धौलपुर न्यूज। राजस्थान फुटबॉल संघ के तत्वावधान में ग्राम तसीमो स्थित फुटबॉल मैदान पर रविवार से राज्य स्तरीय जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। जिला फुटबॉल संघ धौलपुर द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के उद्घाटन मुकाबले में मेजबान धौलपुर ने पाली को 4-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। वहीं दूसरे मैच में गंगानगर ने सीकर को 4-0 से पराजित किया। मुख्य अतिथि नगर परिषद की पूर्व सभापति खुशबू सिंह ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि धौलपुर की बेटियां फुटबॉल में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और भविष्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करेंगी। राजस्थान फुटबॉल संघ के सचिव दिलीप सिंह शेखावत ने कहा कि धौलपुर फुटबॉल के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है और यहां के खिलाड़ी राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हरि बाबू शर्मा और सैंपल थाना प्रभारी प्रवेंद्र रावत ने भी खिलाड़ियों को अनुशासन एवं खेल भावना के साथ खेलने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच नीलम परमार, पार्वती कुशवाहा, चौक सिंह, पर्यवेक्षक रफीक सिंधी, जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष गुरमीत मान, सचिव संदीप राणा, कोच असलम खान सहित अनेक खेल प्रेमी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
एक पेड़ मां के नाम अभियान से हरियाली का संदेश, माथुर वैश्य महासभा ने किया पौधारोपण। धौलपुर न्यूज। राज्य सरकार के हरियालो राजस्थान संकल्प और माथुर वैश्य महासभा के आह्वान पर धौलपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान मंडल और माथुर वैश्य महासभा की धौलपुर शाखा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के पदाधिकारियों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण और मातृ सम्मान का संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ पेज वाले हनुमान जी मंदिर के समीप स्थित माथुर वैश्य सेवा सदन में पौधारोपण के साथ किया गया। इस दौरान उपस्थित पदाधिकारियों ने कहा कि यह अभियान केवल वृक्षारोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी मां के प्रति सम्मान और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण देने का संकल्प भी है। उन्होंने अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का आह्वान किया। कार्यक्रम में महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य देव प्रकाश एडवोकेट, धौलपुर शाखा अध्यक्ष आयुष गुप्ता, राजस्थान मंडल अध्यक्ष शिवदयाल मथुरिया, सवाई माधोपुर मुख्य संरक्षक जगदीश प्रसाद मथुरिया, जयपुर शिवचरण मथुरिया कोटा तथा रमेश चंद मथुरिया, सवाई माधोपुर सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। पौधारोपण अभियान को सफल बनाने में देव प्रकाश, आयुष गुप्ता, उपाध्यक्ष ब्रजकिशोर गुप्ता, मनोज गुप्ता, अंकुर गुप्ता, डॉक्टर वैभव गुप्ता, ध्रुव गुप्ता और पीयूष गुप्ता सहित समाज के सदस्यों ने सक्रिय सहयोग किया। कार्यक्रम के अंत में शाखा अध्यक्ष आयुष गुप्ता एवं उपाध्यक्ष ब्रजकिशोर गुप्ता ने सभी अतिथियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए पर्यावरण संरक्षण के इस जनअभियान को निरंतर आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया।